इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एडवेंचर, अंडर वाटर की वीडियो और स्पेयर फिशिंग का चैलेंज। इस वक्त सुबह के 5:30 बज रहे हैं। अपने घर से 30 किलोमीटर दूर नासिर बिरोई होटल से अपने बोटमैन को लेकर सुनहरा की तरफ जा रहे हैं। सुनहरा से बोट में बैठकर सबसे पहले हम कायो आइलैंड जाएंगे, जिसे छोटा चरना भी कहा जाता है। इतनी सुबह आने का रीजन है वेदर बहुत अच्छा था सुबह का। शाम में वेदर खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से स्पेयर फिशिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वेदर देखें कितना अच्छा हो रहा है आज का। बोट में जाते वक्त सब अपनी बड़ी स्पेयर गन निकाल के तैयारी करने लग गए और मैं अपनी छोटी गन के साथ आया था। जी हाँ, क्योंकि आज का जो चैलेंज था वो यही था कि आपने छोटी गन के साथ स्पेयर फिशिंग करनी है और हम अपनी बड़ी गन के साथ स्पेयर फिशिंग करेंगे। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट यही था आज का चैलेंज। छोटी गन और बड़ी गन में क्या फर्क होता है मैं आपको बताता हूँ। छोटी गन में आपको मछली के बिल्कुल सर पे ले जाके उसके बहुत नज़दीक जाके उसको मारना होता है, और बड़ी गन की रेंज ज़्यादा होती है तो आप उसको दूर से भी हिट कर सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे यही चैलेंज दिया था कि आपने छोटी गन से स्पेयर फिशिंग करनी है और हम अपनी बड़ी रेंज वाली गन से स्पेयर फिशिंग करेंगे, और सबसे ज़्यादा मछली जिसके पास होगी वो आखिर में विनर होगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मुझे जो चैलेंज मिला था वो मेरे लिए कोई एडवेंचर से कम नहीं था। लेकिन जो हम काम कर रहे थे ये भी एक एडवेंचर है, बट एक और एडवेंचर ऐड होने के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई थी। हर बार की तरह इस बार भी पानी चेक करने के लिए सबसे पहले मैं उतरा। पानी बहुत अच्छा था, नो वेव, नो विंड, नो करंट। अपने बडीज़ को मैंने आवाज़ लगाई, आ जाओ। मॉर्निंग की सबसे पहली डाइव है। एरिया है कायो आइलैंड, जैसे मैंने आपको बताया था, जिसको छोटा चरना कहते हैं। डेप्थ अराउंड होगी 30 to 35 फीट। ऊपर से पानी का कलर ग्रीन था, लेकिन नीचे मर्की वाटर था बहुत ज़्यादा। ये पानी का कलर बहुत आइडियल है हमारे लिए, क्योंकि मर्की वाटर में बैराकुडा आते हैं, और आज हम आए थे येलो टेल बैराकुडा के लिए, जिसको हम सफ़ेद कुंड कहते हैं। हर बार की तरह इस बार भी मैं जैसे आपको बताता हूँ, सबसे पहली डाइव जो होती है आपकी, आपने उसमें जाके नीचे सर्च करना होता है। आपने सबसे पहले कोई भी फ़िश को मारना नहीं होता। देखें नीचे से फ़िश गई, ऊपर देखें सारे बैराकुडास घूम रहे हैं। ये सारे कुंड हैं, ये ब्लैक कलर के कुंड थे, काफ़ी बड़े साइज़ के नहीं थे, 1 kg to ½ kg तक के थे तकरीबन। ये बैराकुडा का सीज़न है। और ऊपर देखें सामने मुझे बैराकुडा नज़र आ रहा है। इसमें एक मुझे येलो टेल बैराकुडा बड़े साइज़ का नज़र आया, लेकिन मेरी रेंज से काफ़ी दूर था तो मैंने इसीलिए उसको हिट नहीं करा, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई और फिश नज़र आ जाए। लेकिन अब ऊपर आ रहे हैं और पानी देखें कितना सीधा हुआ हुआ। बिल्कुल आज का आइडियल वेदर है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। एक और दूसरी डाइव करेंगे और नीचे जाएंगे। और मैंने आपको जैसे बता रहा था कि ये सीज़न है बैराकुडास का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इनमें सारे इसमें जो हवाएं चलती हैं, शुमाल की हवा चलती है, उसमें ये बैराकुडास आते हैं। जिस एरिया में हम आए हैं यहाँ पे काफ़ी जॉइंट साइज़ के बैराकुडा मिलते हैं, बट आज काफ़ी छोटे साइज़ के थे, 1 to ½ kg, तकरीबन 1 से 2-2.5 किलो तक के बैराकुडा मिल रहे थे। इससे ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं थे। और ये ब्लैक कुंड थे। ब्लैक कुंड को हम नहीं मारते, वाइट कुंड को हम मारते हैं। ये देखें ऊपर जो लाइफ आपको दिख रही है, शायद ही आपने ऐसी कोई वीडियो देखी हो जिसमें आप नीचे हो और ऊपर आपके बैराकुडा राउंड अबाउट घूम रहे हो। काले कुंड को हम नहीं मारेंगे, मैंने आपको बताया सिलेक्टेड फ़िश मारते हैं, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई अच्छी साइज़ की फ़िश दूसरी कोई मिल जाए। और ये मुझे एक फ़िश नज़र आई है काफ़ी दूर से जाती हुई, ये मैंने हिट करा, इसको शॉट ले लिया बिस्मिल्लाह करके, और इसकी तरफ हम जाएंगे अभी। ओ नो, ये रही सामने, ये मेरे ये सामने निकल गई है, ये स्पेयर से निकल गई है। मैं ऊपर जाता हूँ, जल्दी से स्पेयर लोड करके वापस नीचे आऊँगा। ये यहीं पर ही है, ज़्यादा दूर नहीं गई है मेरे से, क्योंकि मर्की वाटर नज़र नहीं आ रहा था कि कौन सी फ़िश है, बस ये दिखा था कि अच्छे साइज़ की फ़िश है। सामने मेरा बडी है, मैं उसको आवाज़ दे रहा हूँ कि तुम जाओ नीचे, लेकिन वो नहीं आया। तो मैंने जल्दी से अपनी गन को लोड करा है और मैं दोबारा से नीचे जा रहा हूँ। अगर मैं उसके पास जाऊँगा तो वो भाग जाएगी, लेकिन मैं एक पत्थर को पकड़ के रुक के देखूंगा, वो वापस से निकल के दोबारा मेरे पास आएगी। मेरे पास नहीं आए, लेकिन ये है कि सामने से मुझे जाती हुई ज़रूर दिखेगी, और मैं दोबारा से उसी पत्थर के पास गया हूँ, डाइव कर रहा हूँ। देखें मेरे सामने कुंड नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं इनको नहीं मारूंगा, क्योंकि जो फ़िश मेरे से ज़ख्मी हुई है मैं उसी को कोशिश करूँगा कि लेकर आऊँ। ज़ख्मी फ़िश को हम छोड़ते नहीं है, और तो हमारी कोशिश यही होती है अगर कोई हमारे से स्पेयर से ज़ख्मी हो जाए और गलत लगने की वजह से निकल जाए। ये देखिए जा रही थी, ये मैंने इसका शॉट ले लिया दोबारा से बिस्मिल्लाह करके, और ये आ गई है, शुक्र है अल्लाह का। इसको जाके उठाएंगे और अपने साथ लेकर आएंगे। करीब जाके देखें पानी
कितना साफ़ हो जाता है। दूर से वाटर जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, मर्की वाटर हुआ हुआ है और इसको हमने उठा लिया है। आज की पहली फ़िश मिल गई है हमारे को। और ये देखें मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, दूर देखें कितना पानी ख़राब हो गया। ऊपर देखें पानी ऊपर से येलो कलर का पानी है, लेकिन नीचे जब डेप्थ पे जाते हैं वहाँ पे जाके पानी थोड़ा सा साफ़ हो जाता है। और डेप्थ अराउंड 30 to 35 फीट की डेप्थ है, लेकिन पानी देखें कितना स्टेबल पानी है। नो विंड, नो करंट, नो वेव्स, कोई करंट नहीं है पानी के अंदर, कोई वेव नहीं है, लहरें नहीं बन रही और ना कोई तेज़ हवा है पानी की। आज बहुत ही सूटेबल वेदर था, ये पूरे वीक का सबसे ज़्यादा अच्छा वेदर था आज का। एक और डाइव करेंगे, तीसरी डाइव है ये आज की हमारी। और सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं। रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था, 1.5 घंटे का रास्ता था। और ये देखें ये ब्लू एंजल फ़िश है, ये बहुत खूबसूरत फ़िश होती है। ये लोग अक्सर एक्वेरियम में भी रखते हैं। दुनिया का सबसे महंगा एक्वेरियम सॉल्ट वाटर का होता है। इसकी बड़ी मेंटेनेंस होती है, बहुत ज़्यादा इसका ध्यान रखा जाता है। और जो दुनिया की सबसे महंगी फ़िश होती है सॉल्ट वाटर की ही होती है। ये ब्लू एंजल फ़िश वाइट टेल ब्लू एंजल कहलाती है। ये हमें बहुत बड़े बड़े साइज़ की नज़र आती है, तकरीबन 2 kg तक की भी फ़िश हमें नज़र आई है, लेकिन हम इनको नहीं मारते, इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये बहुत खूबसूरत फ़िश होती है, एक्वेरियम के लिए बहुत ही प्यारी फ़िश होती है। पानी के अंदर इसकी अलग ही खूबसूरती होती है। सॉल्ट वाटर में भी बहुत कलरफुल फ़िश होती है। जैसे हम फ्रेश वाटर की कलरफुल फ़िश देखते हैं, इसी तरीके से सॉल्ट वाटर में इससे भी ज़्यादा कलरफुल फ़िश आती हैं। आगे मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। दोबारा नीचे जा रहे हैं सर्चिंग के लिए। वाटर कितना मर्की हो गया, देखें सामने बैराकूडास घूम रहे हैं। आप मेरी वीडियो को ब्राइटनेस फुल करके देखेंगे तो आपको ये साफ़ दिखेगी, वरना इसमें बहुत ज़्यादा मर्की वाटर हो रहा है। और ये मुझे एक फ़िश नज़र आई है, ये मैं इसका शॉट लूँगा। ये शॉट ले लिया इसका। ये देखें कितनी रेंज से लेके जा रही है। हालांकि इतनी बड़ी फ़िश नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ताकत लगा रही है। और ये है ग्रेंटर फ़िश, जिसको हम धोतर कहते हैं। खाने में बहुत टेस्टी फ़िश होती है ये। इसकी 2 नस्ल आती हैं, एक आती है स्पॉटेड ग्रेंटर, एक आती है ग्रेंटर। ग्रेंटर धोतर को कहते हैं, स्पॉटेड ग्रेंटर दाने वाली धोतर कहते हैं, जिसको ओलड़ी कहते हैं। लेकिन ये ओरिजिनल धोतर है, जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं इसका आपको शेप दिखाता हूँ। ये देखें ये इस तरीके से होती है। मैं इसको उठा के दिखाता हूँ अब। ये देखें ये है धोतर जिसका मैं आपको बता रहा था। आज की 2 फ़िश हो गई हैं, इसको ले जाके बोट पे रखेंगे। अब थोड़ा सा एरिया चेंज करके डाइव किए। यहाँ थोड़ी सी डेप्थ ज़्यादा थी। ऊपर देखें ग्रीन वाटर है और नीचे जा रहे हैं तो देखें थोड़ा सा रेड कलर का पानी हो रहा है। फिर उसके नीचे जाके पानी की विजिबिलिटी थोड़ी सी बैड हो जाती है। ये थोड़ी सी डेप्थ भी इसकी ज़्यादा है उसके मुकाबले में जहाँ हम पहले डाइव कर रहे थे। ये पत्थर भी देखें चेंज पत्थर है, तो हम यहाँ पे सर्चिंग करेंगे, अब कोई अच्छी फ़िश मिल जाए हमारे को। ऊपर पानी गर्म था, नीचे पानी ठंडा था, बॉडी पे फील हो रहा था। ये मुझे एक ग्रोपर नज़र आया, देखें वो पलट के देख रहा है आगे से। अगर आप देखें उसको मैंने शॉट लिया था, बट ये ग्रोपर निकल गया। और ये तीर कहाँ फंस गया स्पेयर, ये देखें। ओहो ये जाल पड़ा हुआ है, कोई उस जाल के अंदर फंस गया। देखें स्पेयर अंदर गया, उसके बाद फ्लॉपर खुल गया। अब मैं इसको खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये निकल नहीं रहा, फ्लॉपर खुल गया और काफ़ी मट्टी मट्टी हो गया था। तो इस वजह से मैं इसको छोड़ के ऊपर जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद नीचे आऊँगा ताकि जब तक ये मट्टी बैठ जाए, वरना ये मट्टी जब तक उड़ती रहेगी तब तक हमें कुछ नज़र भी नहीं आएगा। ग्रोपर काफ़ी लॉन्ग रेंज पे बैठा हुआ था और हमारे पास छोटी गन थी, जिसकी वजह से वहाँ तक स्पेयर पहुँचना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो ग्रोपर को चांस मिल गया भागने का, ग्रोपर भाग गया। अब ये हम दोबारा से डाइव करके हाथ में नाइफ़ लेके जा रहे हैं कि उस जाल को काटेंगे और अपने स्पेयर को आज़ाद करेंगे, निकालेंगे अपने स्पेयर को। अब देखें थोड़ी सी रेत जो है वो बैठ गई है, अब कोशिश करते हैं इसको निकालने की। ये देखें मैंने खींचा है और ये बाहर आ गया था बिल्कुल आराम से। अब मैं वापस ऊपर जाऊँगा, अपनी गन को दोबारा से लोड करूँगा, फिर उसके बाद नीचे डाइव पर आऊँगा। अब मैं नाइफ़ रखता हूँ अपनी ऐसे ही ऊपर जाते हुए। इस जाल में से स्पेयर निकालते वक्त मेरा हाथ भी फंस सकता था, तो लाइफ लाइन आपने लाजमी लेके जानी है। यानी कि आपकी जो नाइफ़ है ये आपकी लाइफ लाइन होती है, आपने अपनी मदद आप ही करनी है। दोबारा सर्चिंग के लिए जाएंगे नीचे। ये वही जगह थी जो मैंने आपको बताया था, काफ़ी डेप्थ ज़्यादा है यहाँ पर। ऊपर ग्रीन पानी था, लेकिन नीचे जा रहे थे तो पानी का कलर चेंज हो जाता था। इस एरिया में दूसरे एरिया से काफ़ी ज़्यादा मर्की वाटर है, क्योंकि डेप्थ यहाँ की काफ़ी ज़्यादा थी और पानी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब आ रहा था। देखें कितना ज़्यादा पानी का कलर चेंज हुआ हुआ है। और मुझे यहाँ पे ग्रोपर्स नज़र आ रहे हैं। देखें मैं करीब जा रहा हूँ बिल्कुल आराम से, वो देखें ग्रोपर भागा। ये देखें लाइव फ़िश भागते हुए नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये मैं अंदर झांक रहा हूँ, केव के अंदर देख रहा हूँ, लेकिन अंदर नज़र नहीं आ रहा, काफ़ी अंधेरा है क्योंकि डेप्थ काफ़ी ज़्यादा थी, अंदर नज़र नहीं आया था। फिर मैं आगे, वो देखें एक सामने से ग्रोपर आया भागता हुआ, ये देखें ये गया अंदर, दोबारा केव के नीचे गया। तो यहाँ पर टॉर्च की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। अब मैं दोबारा ऊपर जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि टॉर्च अगर मुझे मिल जाए
क्योंकि टॉर्च एक हमारे साथ आते साथ ही सबसे पहला सीन ये हुआ कि बोट में से हम चेंज कर रहे थे और टॉर्च गिर गई थी नीचे। वहाँ पे सर्चिंग करी टॉर्च की, लेकिन वो टॉर्च नहीं मिली क्योंकि ब्लैक कलर था टॉर्च का और नीचे पानी काफ़ी ज़्यादा मरकी था, तो टॉर्च ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया था। डाइव करते वक्त एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है, वो ये कि हमारा जो एरिया होता है, जिस एरिया में हम डाइव कर रहे होते हैं, वो जगह अक्सर हमसे गुम हो जाती है। फिर दोबारा जब डाइव करते हैं उसको सर्च करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे कोई ग्रोपर किसी केव के अंदर घुसा, अब हम दोबारा सांस लेने के बाद ऊपर जैसे ही नॉर्मल होते हैं, फिर दोबारा नीचे जब डाइव करके आते हैं अपना ब्रेथ होल्ड करके, तो वो जगह को सर्च करने में टाइम लगता है। लेकिन देखें, मुझे ये जगह मिल गई थी। मैं दोबारा से पत्थर पकड़ के देख रहा हूँ कि वो ग्रोपर का शायद मुझे मुँह नज़र आ रहा हो और मैं उसको जो है हिट करूँ, लेकिन नहीं नज़र आ रहा था। और फिर मैं अब आगे ऊपर की तरफ देख रहा हूँ कोई फ़िश नज़र आ जाए। काफ़ी देखें दूर तक देख रहा था लेकिन नहीं आ रही थी और बहुत देर हो गई थी। काफ़ी लंबी डाइव हो गई थी ये वाली, आप मिनट भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा देर लगा दी थी इस डाइव के ऊपर। फिर मैं दोबारा जा रहा हूँ ऊपर की तरफ क्योंकि डेप्थ ज़्यादा थी। ऊपर जाने में भी और नीचे आने में भी अच्छा खासा सांस रोकना पड़ता था और प्रेशर भी बहुत आ रहा था। यहाँ पानी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसलिए हमने फ़ैसला किया यहाँ से जगह चेंज करने का। 1 घंटा बोट चलने के बाद हम पहुँच गए चरना आइलैंड। यहाँ की विजिबिलिटी देखिए, पानी कितना साफ़ है। ऊपर से बोट पे बैठ के हमें पानी नीचे नज़र आ रहा था। यहाँ की मैंने सबसे पहले डाइव की है। देखें ऊपर कितनी क्लियर विजिबिलिटी है। वहाँ का पानी देखें कितना ख़राब था और यहाँ का देखें कितना साफ़ पानी है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं पानी के अंदर हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे बस ये बाहर की वीडियो है, कोई पानी तो लग रहा ही नहीं है। और यहाँ पे फ़िश देखें आप, कितनी ज़्यादा ये कलरफुल फ़िश हैं। जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्वेरियम की फ़िश के बारे में, तो ये देखें ये सामने पापलेट टाइप की फ़िश है, एंजल फ़िश कहते हैं इसको। ये कितनी खूबसूरत फ़िश है। रीफ के नीचे सर्चिंग कर रहे थे कि कोई ग्रोपर मिल जाए। ये पहली डाइव थी चरना आइलैंड की। यहाँ पे हमें कुछ भी नज़र नहीं आया तो हम ऊपर की तरफ चले गए दोबारा से। और मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि वेदर बहुत ज़बरदस्त हमें मिला था इस बार का। धूप नहीं थी क्योंकि क्लाउडी वेदर था, बहुत ज़्यादा बादल भरे हुए थे, लेकिन दोपहर को 2 बजे के बाद बादल ख़त्म हो जाने थे और बहुत तेज़ धूप निकल जाएगी। वेदर यही दिखा रहा था जब हम आए थे। पानी यहाँ पे कितना क्रिस्टल वाटर है। ऊपर से डेप्थ नज़र आ रही है कि कितनी ज़्यादा डेप्थ है। हर चीज़ ऊपर से नज़र आ रही है। और ये देखें सामने आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, दांत नज़र आ रहे होंगे सफ़ेद सफ़ेद। मैं थोड़ा सा स्लो मो करके दिखाता हूँ, नीचे जाता हूँ और ज़्यादा करीब जाने की कोशिश करता हूँ। वो देखें सामने, ये है पफर फिश जिसको काकू कहते हैं। अब मैं देखें स्लो मो करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें कितने बड़े साइज़ का जंबो साइज़ है, बहुत ओवर साइज़ था। इसी के साथ देखें एक स्वीट लिप्स थी जिसको मैंने फायर किया बट वो निकल गई। पता नहीं ये क्यों मिस हुआ मुझसे, लेकिन जब मैंने ऊपर आके देखा तो ये स्पेयर टेढ़ा था क्योंकि जब वो जाल में फंसा था, हमने खींचा था तो उसके बाद ये वहाँ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। फिर बोट पे रख के इसको सीधा किया था और ये मुझसे पूछ रहा था बुरहान कि क्या था नीचे, तो मैं इसे बता रहा था नीचे बहुत बड़े साइज़ का काकू है जो काफ़ी बड़े साइज़ का है। बट मैंने जो फायर किया था वो स्वीट लिप्स पे करा था बट वो मिस हो गई। और ये हम सारे डाइवर्स थे जो चैलेंज करा था हमने, और ये और ज़्यादा इनका कॉन्फिडेंस यहाँ पर आके हाई हो गया था क्योंकि जब पानी बहुत ज़्यादा साफ़ होता है, क्रिस्टल वाटर होता है, तो मछली बहुत दूर से ही देख के आपको भाग जाती है। उसके करीब जाना तो नामुमकिन हो जाता है। एक और डाइव करिए। चरना की ब्यूटी देखें आप, कितनी खूबसूरत ब्यूटी है। और यहाँ देखें मैं आपको एक और ब्यूटीफुल चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, ये ब्लू एंजल फ़िश है। ये काफ़ी बड़े साइज़ की फ़िश थी। ये बहुत दूर से वीडियो बनाई थी हमने और वाइड एंगल यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से ये इतना ज़्यादा बड़ी चीज़ों को बहुत छोटा करके दिखाता है। ये फैंसी फ़िश है सारी। लाइफ देखें आप, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भरी हुई मेरीन लाइफ है। आप इतना करीब से इसको देख सकते हैं। उसकी वजह ये है जब आप फ्री डाइवर है, आपके पास सांस होल्ड करके जब आप बहुत करीब तक फ़िश के जा सकते हैं। अगर यही मैं सिलेंडर लेके जाता, बबल्स बनाता, तो ये लाइफ मुझे कभी भी नज़र नहीं आती। यहाँ की चरना आइलैंड खुद एक एडवेंचर है बट उसके नीचे की जो ब्यूटी है अंडर वाटर की, वो उससे भी ज़्यादा एडवेंचर वाली है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लाइफ है पानी के अंदर। हम समझते थे सिर्फ फॉरेन कंट्री में ऐसा पानी होता है जो ऊपर से सिक्का फेंको नीचे नज़र आता है, लेकिन ये हमारे पाकिस्तान में भी इसी तरह का पानी है। देखें ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ, नीचे तक ये बॉटम नज़र आ रहा है। ये कम से कम 20 फीट की डेप्थ है। ये रीफ के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर के जो आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ये कोरल है जिसे सॉल्ट वाटर प्लांट भी कहते हैं। इसकी पूरी दुनिया में बड़ी डिमांड होती है। खुश नसीब है हम कि हमारे पास ये लाइफ भी है। चरना आइलैंड पे जब भी हम डाइव करते हैं हमें हर बार कोई ना कोई नई चीज़ ऐसी देखने को मिलती है जो हमने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। यहाँ फैंसी फ़िश भी वो देखने को मिलती है जो हमने किसी और एरिया में नहीं देखी होती। ये जो अभी सामने से फ़िश गुजरी है वाइट कलर की येलो टेल वाली, इसे सोनाफ कहते हैं, इंग्लिश में पम्पानो कहते हैं। ये सामने से आ गई। ये काफ़ी छोटे साइज़ की है बट इसमें बड़े साइज़ की जो फ़िश आती है उसको पापलेट कह के भी लोग बेचते हैं मार्केट में। इस पे स्केल्स नहीं होते बट इसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं होता, दरमियाना इसका टेस्ट होता है।
और ये पहाड़ी एरिया जो होता है, जैसे रीफ वाला जहाँ एरिया होता है ना, वहाँ ये फ़िश लगती है। अब जो मैं ये डाइव करने जा रहा हूँ, ये पूरी वीडियो की निचोड़ डाइव है। अगर आप कहो ना कि पूरी वीडियो की सबसे बेहतरीन डाइव, वो यही वाली डाइव थी। इसमें मैं आपको क्या बताऊं कि मैं अफ़सोस करूं या खुशी मनाऊं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था। ये देखें, मुझे नीचे लॉबस्टर नज़र आया है, तकरीबन 800 ग्राम का तकरीबन ये लॉबस्टर है और काफ़ी बड़े साइज़ का। तो देखें, मैंने फ्लोपर खोला है अपने तीर का और मैं इसको पीछे से पुश कर रहा हूँ कि ये बाहर की तरफ आए। और यहाँ पे देखें, ब्लैक कलर के आपको ये 2 गोल से नज़र आ रहे हैं, ये सी अर्चन है। इसमें कांटे बहुत तेज़ होते हैं। ये देखें, ये भाग गया था, मैं इसको हाथ लगाने ही वाला था यहाँ, बट ये यहाँ से निकल गया। और देखें, ये निकल गया मेरे सामने, आँखों के सामने गया था। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। और ये देखें, मैं अपनी गन को बाहर निकाला हूँ। वो सी अर्चन इतने तेज़ उसकी नोक होती है, अगर मैं उसमें हाथ मारता है तो सुई से ज़्यादा धार होती है उसकी, नोकीले होते हैं वो हाथ में मेरे घुस जाते हैं। मुझसे रहा नहीं गया था, मैं दोबारा इस एरिया में डाइव करके आया हूँ कि मुझे शायद वो दोबारा लॉबस्टर मिल जाए। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था इस लॉबस्टर के ऊपर कि ये चला गया, लेकिन उसकी लाइफ थी, उसकी ज़िंदगी लिखी हुई थी। बट बहुत बड़े साइज़ का लॉबस्टर था। मुझे खुशी भी हो रही थी कि वो बच गया, अच्छा हुआ, बट मुझे अफसोस भी हो रहा था कि काश मैं निकाल लेता और मेरे लिए जो है वो ज़्यादा बेहतर रहता। ये मेरा दोस्त आया है हुसैन, इसने मुझे देख लिया था लॉबस्टर निकालते हुए, तो ये भी इस एरिया में डाइव कर रहा था। काफ़ी देर से डाइव कर रहे थे तो कैमरा अब तंग करने लग गया था। मैंने ऊपर से कैमरा ऑन करा था और मैं नीचे गया, फ़िश को मारा, लेकिन उसने नीचे जाके वीडियो बनाई है। जब फ़िश को लग गया था उसके बाद वो ऑन हुआ था, क्योंकि काफ़ी देर से हम डाइव कर रहे थे, तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा हमें हो गए थे बार बार ऑन ऑफ कैमरे को करने से। तो उसकी बैटरी भी लो हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। दोबारा नीचे जाएंगे सर्चिंग करने के लिए। अब देखें, पानी काफ़ी मर्की हो गया था यहाँ का भी। नीचे से थोड़ा सा पानी साफ़ था, बट ऊपर से दोबारा से पानी जैसे वहाँ ख़राब था, इस तरीके से यहाँ भी ख़राब होने लग गया था। और नीचे देखें, मैं जा रहा हूँ। अब ये देखें, ये रीफ आपको नज़र आ रहा है, इसके पीछे लाइव देखें आप, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। ये सारे पंपानू फ़िश हैं जो मैंने आपको बताया है। इसे सोनाफ कहते हैं और ये हैंडलाइन वालों को अक्सर लगती है, वो केकड़ा लगाते हैं जिसे क्रैब कहते हैं, उसके ऊपर ये फ़िश बहुत ज़्यादा लगती हैं। देखें कितनी ज़्यादा तादाद में है ये, बट बहुत छोटे साइज़ की थी। इसे हम वैसे भी स्पेयर से नहीं मारते जब तक ये बड़े साइज़ की नहीं होती। जो इसको पसंद करते वो स्पेशली सिर्फ इसी फ़िश के शिकार के लिए आते हैं। थोड़ी सी जगह चेंज करते हैं डाइव की। बुरान मुझे नज़र आया था, मैंने उसे इशारा किया रुको मैं नीचे जा रहा हूँ, और मैं नीचे गया। ये काफ़ी ज़्यादा डेप्थ थी इस एरिया में। ऊपर से देखें, यहाँ भी विजिबिलिटी कितनी क्लियर है, नीचे के जो रीफ हैं वो नज़र आ रहे हैं ऊपर से, बट ये कम से कम 45 to 50 फीट की डेप्थ थी, बहुत ज़्यादा डेप्थ थी। देखें, काफ़ी देर से मैं नीचे जा रहा हूँ, ठंडा पानी था। मुझे ये देखें ग्रोपर नज़र आया है, मैं इसकी तरफ गन कर रहा हूँ, बट ये अंदर की तरफ जा रहा है। देखें रीफ में घुस गया और ये मैं इसको देख रहा हूँ, ये जैसी पलटा मैंने इसका शॉट लिया, ओह देखें शॉट मिस हो गया। इसकी वजह ये थी शॉट मिस होने की, क्योंकि छोटी गन थी मेरे पास, और दूसरी चीज़ पानी में जितनी ज़्यादा डेप्थ में नीचे जाते हैं वहाँ पे पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, तो गन का भी प्रेशर कम हो जाता है। इस वजह से ये ग्रोपर मिस हो गया, छोटी गन होने की वजह से, वरना ये ग्रोपर कभी मिस नहीं होता हमारे से। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था डाइव करते हुए, बस अब चलने की तैयारी करेंगे। जब मैं बोट पर आया तो मुझे ये फ़िरोज़ी काफ़ी अच्छे साइज़ का नज़र आया। ये देखने के बाद मुझे लग रहा था कि आज का चैलेंज में हार गया। आधे घंटे बाद जब हम किनारे पर आए तो वेदर देखें किस तरह हो गया था। तो हम लोग आ गए हैं किनारे पे फ़िश मार के, और आपको दिखाता हूँ मैं क्या लेकर आए हम लोग इस बार। बहुत बेहतरीन चीज़ लेकर आए। ये देखें, ये है फ़िरोज़ी, बहुत बड़े साइज़ का लॉबस्टर है। ये देखें, ये लॉबस्टर मारा हुआ है और पूरा माशाल्लाह भरा हुआ है। और ये भाई हमारे आए हैं हैदराबाद से। क्या नाम है आपका? बाज़ खोकर भाई मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, और इन्होंने मुझे मैसेज करा था कि मैं आपका फ़ैन हूं और आपसे मिलना चाहता हूं, और ये स्पेशली मेरे लिए हैदराबाद से है। अच्छा देखें, मैं बता देता हूं कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को जो है एक हफ्ते में एक ट्रिप ऐसा बनाता हूं जिसमें 1 या 2 सब्सक्राइबर को लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। और ये मेरे पास काफ़ी दूर से हैं, तो मैंने इनको जो है ना, ये पैरट जो है, ये सबसे बड़े वाले साइज़ का पैरट था। ये देखें, ये मैंने इनको गिफ्ट दिया है, ये आपके लिए गिफ्ट है, ठीक है ना। ये अभी तो मैं इसमें आइस बॉक्स में रख देता हूँ, रास्ते में फिर मैं इंशाल्लाह आपको दे दूँगा, क्योंकि हो सकता है रास्ते में धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत थकन हो गई है। लेकिन मैं जितने भी अपने सब्सक्राइबर्स को लेकर आऊँगा इंशाल्लाह, हफ्ते में 1 या 2 सब्सक्राइबर को लाजमी लेकर आऊँगा, और उनको जो है इंशाल्लाह ऐसा ही एक आध जो है फ़िश अपनी तरफ से गिफ्ट दिया करूँगा। लेकिन इनसे भी थोड़ा सा ले लेते एक्सपीरियंस। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस आज का? माशाल्लाह बहुत मज़ा आया और काफ़ी अच्छा टूर। इससे पहले आपने कभी बोट वगैरह पे बोटिंग वगैरह करी है? जी बोटिंग भी करी है, ट्रॉलिंग। ये मतलब शिकार के शौकीन हैं। ये अपने भाई के पास यहाँ पे कराची में आए थे, तो इन्होंने डायरेक्ट पहले मुझे मैसेज करा और हैदराबाद से डायरेक्ट मेरे पास आए थे। अब ये अपने भाई के पास ही जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको दिखाते रहेंगे, तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का चैलेंज में ये हार गया था, लेकिन मुझे खुशी इस बात की थी कि हमारा एक और दिन एडवेंचर से भरा हुआ गुजरा।
आप भी मेरे साथ इस तरह एडवेंचर पर आना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं देखूंगा जिसके ज़्यादा शेयर्स होंगे उसको मैं अपने साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट डाइव पर लेकर ज़रूर जाऊंगा और फ़िश मेरी तरफ से गिफ्ट होगी। अब हम जाएंगे जो फ़िश हमने पकड़ी थी उसे साफ़ करवाने के लिए। आज की एडवेंचर भरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इससे भी अच्छी आप लोग के लिए लेकर आऊँगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।